हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे वन शॉट रिवीजन का। दिस इज प्राइमरली रिलेटेड टू जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस। देखिए, जस्टिस के बारे में डिटेल में मैंने आपको सेमेस्टर 1 में भी पढ़ाया था, नीति एंड न्याय में। अमर्त्य सेन और जॉन रॉल्स का आइडियाज़ को कंट्रास्ट करके आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आई विल बी ब्रीफिंग यू अबाउट दिस, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए। बात करते हैं जस्टिस के बारे में। जस्टिस एक आर्किटेक्टोनिक नोशन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जस्टिस, और ये इंटायर पॉलिटिकल फिलोसफी का बेस है। इसकी शुरुआत हुई थी प्लेटो के रिपब्लिक से, और प्लेटो जो है प्लेटो जो है वो बिलीव करते थे कि आइडियल स्टेट कौन सा होगा। स्टेट आइडियल स्टेट वुड बी स्टेट विच विल बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस। जस्टिस एक आर्किटेक्टोनिक नोशन क्यों है? क्योंकि बाकी सारे आइडियाज़ जो है इसको ये आइडिया जो है बाकी सारे आइडियाज़ का बेसिस है। हमें राइट्स भी जो है जस्ट होने चाहिए, इक्वालिटी भी जस्ट होनी चाहिए, लिबर्टी भी जस्ट होनी चाहिए। तो जस्टिस इज़ अ आर्किटेक्टोनिक नोशन। अर्लियर फिलोसोफर जो है जस्टिस को एज अ मॉरलिटी समझते थे। इंडियन कनोटेशन जस्टिस का धर्म है, लेकिन कंटेम्प्रेरी अगर हम देखते हैं तो जस्टिस जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट मॉरलिटी बट इट्स ऑल्सो अबाउट सोशल जस्टिस। आज के टाइम पे सोशल जस्टिस के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी में अगर हम देखें तो जॉन रॉल्स का 1971 थ्योरी ऑफ जस्टिस देखने को मिलता है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस क्या है? जस्टिस उसी तरीके से सोशल सिस्टम का फर्स्ट वर्च्यू है जैसे ट्रुथ जो है किसी भी सिस्टम ऑफ थॉट का फर्स्ट वर्च्यू है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जस्टिस को किस तरीके से जो है डिफाइन किया गया है। जस्टिस को पहली बात तो फर्स्ट वर्च्यू कहा गया है, सारे वर्च्यू बाकी सब जो है वो सेकेंडरी है। और इसी जस्टिस के बारे में जो है जॉन रॉल्स थ्योरी लिखते हैं 1971 में, थ्योरी ऑफ जस्टिस। उनके अकॉर्डिंग एक जस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी है जो वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी है, और वहाँ पर लोग जो है एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी में ही एक अच्छा जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं। प्राइमरीली जो इनका आइडिया है ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया है। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया है, इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो है एक तरीके से मार्क्सिस्ट है या फिर ये कम्युनिस्ट है। ये जॉन रॉल्स एक सोशल डेमोक्रेटिक इगैलिटेरियन लिबरल है, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों की आइडियोलॉजीज को जो है रिकंसाइल करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। तो बहुत सारी जस्टिस की थ्योरीज हमें मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थ्योरी में एक हमें लॉजिक का आइडिया भी मिलता है, और लॉजिक कह रही डॉर्किंस का आइडिया भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में देखने को मिलता है। पहले हम डिस्कस करेंगे रॉल्स का आइडिया, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे डॉर्किंस का आइडिया। रॉल्स का आइडिया प्राइमरीली जो है एक प्रोसीजर डिसाइड करता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। प्रोसीजर की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास और अनलिमिटेड डिज़ायर्स है। एक अनार 100 बीमार वाली बीमारी है। और डिफरेंट अभी जो क्राइटेरिया है कि किसको क्या मिलना चाहिए, ये क्राइटेरिया डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से डिसाइड किया है। कोई कहता है कि नीड बेस होना चाहिए, कोई कहता है चॉइस बेस, कोई इक्वालिटी बेस, इंटाइटलमेंट बेस, या फिर मेरिट या डेजर्ट बेस। तो देखिए, नीड बेस तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जिसको जितनी नीड है उतना दे दो। चॉइस बेस यानी कि लिबर्टेरियन कहते हैं। इक्वालिटी बेस जो है ये जो है अलग कॉन्सेप्ट है। इंटाइटलमेंट जो है वो लॉजिक का आइडिया है। ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस जो है रॉल्स का आइडिया है। तो इट इज़ अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। जस्टिस एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी। कोई एक तरीके का सिंगल कहते हैं ना, देयर इज नो वन साइज फिट फॉर्मूला फॉर ऑल। साथ ही साथ प्लेटो जो है वो क्या बताते हैं? तो प्लेटो का अगर हम जस्टिस का आइडिया देखें तो वो कहते हैं कि कुछ मैन जो होते हैं रीजन के होते हैं, कुछ मैन करेज के होते हैं, सम आर मैन ऑफ एपेटाइट। तो अलग अलग तरीके के मैन होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से जो है डील करना चाहिए। तो यही वो कहते हैं मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ रीजन को फिलोसोफर कहते हैं, मैन ऑफ करेज को सोल्जर, मैन ऑफ एपेटाइट को प्रोड्यूसर क्लास। अब जस्टिस एज फेयरनेस की अगर हम बात करें तो जस्टिस एज फेयरनेस इट्स बेसिकली कि हमको किस तरीके से डिसाइड करना है कि सबको क्या बांटना है। तो सबको क्या बांटना है, अगर हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो कहेंगे कि जिसको जो ज़रूरत है वो उसे दे दो। क्योंकि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या कहता है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वैसे आपको आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जस्टिस अगर आपको आता है तो इट सेज दैट कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये उनका फॉर्मूला है। लेकिन आप सबको नीड के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि नीड अगर नीड जो है वो वांट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे अच्छा मुझे इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, तो आर्टिफिशियल आपका जो है ग्रीड जो है वो बढ़ जाएगा। एक मेरिट का क्राइटेरिया है कि कोई पर्सन जो है ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा टैलेंटेड है, तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये मेरिटोक्रेसी का व्यू है।
एक चॉइस का व्यू है कि फ्रीडम मिलना चाहिए हर पर्सन को कि वो क्या चूज़ करना चाहते हैं। एक इंटाइटलमेंट का आइडिया है। इंटाइटलमेंट का आइडिया पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एक इंसान कह रहा है कि ये आइटम मैंने प्रोड्यूस किया है तो ये मेरी है, इस पर कंप्लीट इंटाइटलमेंट। जैसे कि नॉजिक अपनी थ्योरी में बताते हैं, मैन अनार्की नहीं सॉरी स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया 1974, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द ईयर एंड द नेम ऑफ द बुक। तो ये बताते हैं थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट की ये जो है मैं जो भी चीज़ मैं प्रोड्यूस करता हूँ या करती हूँ उस पर कंप्लीट ओनरशिप राइट्स जो है वो मेरे हैं। आई कैन ट्रांसफ़र इट टू एनी वन आई वॉन्ट। तो ये इंटाइटलमेंट का एक आइडिया है, ठीक है, और ये पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है। इसको बाद में जाकर सीबी मैकफर्सन जो है वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी एफर्ट्स मैंने लगाया है वो मेरा आइटम है, आप उसको किसी को नहीं दे सकते। फेयरनेस का आइडिया रॉल्स थ्योरी का है। वो बेसिकली डील करता है कि जो इक्वल पीपल है उनको इक्वल तरीके से डील किया जाए। अब हम समझेंगे कि प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस प्राइमरली जो है ये लिबरलिज्म का फीचर है। प्राइमरली प्रोसीजरल थ्योरी जो है वो लिबरलिज्म से चलेगी, सब्सटेंटिव थ्योरी जो है वो मार्क्सिज्म या फिर सोशलिज्म, ठीक है। अब प्रोसीजरल थ्योरी यानी कहती है कि आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी आपको जो है समझ लीजिए जस्टिस का प्रोसीजर फॉलो करना है तो जस्टिस आपको अचीव हो जाएगा। सब्सटेंटिव जस्टिस ऐसा नहीं कहता। सब्सटेंटिव जस्टिस कहता है कि आपको प्रोसीजर के बियॉन्ड भी जाना होगा। प्रोसीजरल जस्टिस जो है क्योंकि लिबरलिज्म पे बेस्ड है, और लिबरल स्कॉलर्स हमेशा क्या कहते हैं कि हमेशा हमें आपकी लिबर्टी जो है इंडिविजुअल की लिबर्टी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि स्टेट का काम क्या है, स्टेट एक नाइट वॉचमैन है, स्टेट मेरी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए बना दिया गया है। स्टेट का काम ये नहीं है कि वो सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी या इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेकर आए। तो प्रोसीजरल जस्टिस जो है वो बहुत हद तक लिमिटेड है, और वो कहता है कि स्टेट का काम सिर्फ इतना ही है कि जैसे कि समझ लीजिए जो रेक्टिफिकेटरी मेजर्स होते हैं जैसे कि कोर्ट है, लेजिस्लेशन है, वो प्रोवाइड करना सिर्फ स्टेट का काम है। और लिबरलिज्म एंड स्टेट थ्योरीज के भी अगेंस्ट है। एंड स्टेट थ्योरीज क्या होती है, ऐसी थ्योरीज जो बताती है कि क्या ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, जैसे मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब एंड स्टेट थ्योरीज है। तो आई होप आपको क्लियर है। जब भी आपको लिबरल मतलब प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस के बीच में डिफरेंशिएट करने को आएगा, लिबरलिज्म हमेशा प्रोसीजरल जस्टिस को सपोर्ट करता है, और जो मार्क्सिज्म है वो हमेशा सब्सटेंटिव जस्टिस को सपोर्ट करता है। अब रॉल्स की थ्योरी को वो अपने आप की थ्योरी को वो कहते हैं प्योरली प्रोसीजरल। अब देखिए प्रोसीजरल में भी तीन टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। एक परफेक्टली प्रोसीजरल, एक इम्परफेक्टली प्रोसीजरल, और एक प्योरली प्रोसीजरल। परफेक्टली प्रोसीजरल यानी कि इसमें गोल भी डिफाइन है और पर्पस भी डिफाइन है। आपका गोल है आपको पढ़ाई करना है, आपके पास मतलब आपका जो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है वो है पढ़ाई करना, मतलब आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाना है, ये आपका गोल है। आपको पढ़ाई करना है, ये आपका प्रोसीजर है। परफेक्टली प्रोसीजरल। इम्परफेक्टली प्रोसीजरल मतलब गोल डिफाइन है लेकिन प्रोसीजर डिफाइन नहीं है, ठीक है। और प्योरली प्रोसीजरल यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर डिसाइडेड है, गोल डिसाइडेड नहीं है। तो रॉल्स कहते हैं कि मेरी थ्योरी प्योरली प्रोसीजरल है, मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ, जस्टिस उसका कैसा होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट लॉजिक बोलते हैं कि नहीं, इनकी थ्योरी प्योरली प्रोसीजरल नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि रॉल्स की थ्योरी एंड स्टेट थ्योरी है। क्यों एंड स्टेट थ्योरी, जब आप प्रिंसिपल पढ़ोगे ना, जब क्रिटिसिज्म में आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली वो कहते हैं लॉजिक की, वो लॉजिक बोलते हैं कि मेरी जो थ्योरी है, मतलब लॉजिक जो खुद की थ्योरी देते हैं अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में, तो वो कहते हैं कि मेरी थ्योरी जो है ना वो कम्प्लीटली प्रोसीजरल है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब वो हम उनकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी समरी हो गई है। आई होप आपको क्लियर है प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड सब्सटेंटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस प्योरली प्रोसीजरल है, क्योंकि हमेशा जो है लिबरल्स क्या बिलीव करते हैं कि राइट इज़ प्रायर टू गुड, मतलब इंडिविजुअल जो है अपने आप में जो है अपना राइट को डिसाइड कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए जो है प्राइमरीली वो मतलब इंडिविजुअल के लिए जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्राइमेसी दी गई है, और इंडिविजुअल जो है वो डिसाइड करेगा वही उसके लिए सही होगा। अब इसे जो है इसलिए हम प्रोसीजरल थ्योरी कहते हैं, या फिर हम इसे डीओंटोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। लिबरलिज्म यही मानता है ना कि स्टेट को गोल्स नहीं डिसाइड करना चाहिए, स्टेट को सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोसीजर डिटरमाइन करना चाहिए। रॉल्स की थ्योरी भी एंड स्टेट थ्योरी नहीं है, क्योंकि एंड स्टेट थ्योरी क्या होती है, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब जो होती है एंड स्टेट थ्योरीज होती है। और जॉन रॉल्स ने अपनी जो किताब की शुरुआत की थी उसमें उन्होंने थ्योराइजेशन ये दिया था कि जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं हम उसको दो तरीके से बांट सकते हैं, एक यूटिलिटेरियन और एक इंट्यूशनिज्म। तो मेरी थ्योरी मतलब रॉल्स कहते हैं मेरी जो थ्योरी है वो क्या है, इंट्यूशनिज्म पे बेस्ड है।
यूटिलिटेरियनिज्म पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या चाहता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन ग्रेटेस्ट नंबर। तो रॉल्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन ग्रेटेस्ट नंबर किसी ना किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल की ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। अब मार्क्सिज्म का आइडिया तो आपको पता ही है, वो चाहते हैं कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाना। अब रॉल्स का आइडिया अगर हम समझे तो रॉल्स का आइडिया जो है कम्प्लीटली प्योरली प्रोसीजरल है। तो अब इनका आइडिया क्या है वो भी हम समझ लेते हैं, और फिर लॉजिक ने इनको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं कि सब्सटेंटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस मैंने आपको समझा दिया। सब्सटेंटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है रिलेटेड है टू दैट ऑफ सोशलिज्म। सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, और ये प्राइमरीली जो है डील करती है विद दी आइडिया कि किस तरीके से आपको जस्टिस एक्चुअली सोसाइटी में दिखना चाहिए। अब देखिए आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न स्टेट को देखें, इंडिया ले लीजिए, कोई भी वेलफेयर स्टेट ले लीजिए, प्राइमरीली आज के टाइम पे प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस दोनों का कॉम्बिनेशन जो है लाया जाता है सोसाइटी में। और ये जो प्राइमरीली ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन मीन कहते हैं। तो गोल्डन मीन इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के टाइम पे हम ये भी चाहते हैं कि हम प्रोसीजर भी अपनाएं, और आज के टाइम पे ये भी चाहते हैं हम कि जस्टिस सोसाइटी में हमें क्लियरली विजिबल हो। अब बिगिन करते हैं रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस इसी तरीके का एग्जाम्पल है जिसमें प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव दोनों देखने को मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको आता है तो रॉल्स की थ्योरी जो है प्रोसीजरल है, क्योंकि रॉल्स अपनी थ्योरी को खुद प्रोसीजरल बताते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर उनको एनालाइज करें तो उनकी थ्योरी प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव दोनों है। रॉल्स को ग्रेटेस्ट फिलोसोफर माना जाता है, पॉलिटिकल फिलोसोफर इन 20th सेंचुरी। जिस तरीके से प्लेटो की पोजीशन है वेस्टर्न फिलोसफी में, वैसी ही जो है रॉल्स की थ्योरी है इन टर्म्स ऑफ 20th सेंचुरी। रॉल्स जो है वो सोशल लिबरल इगैलिटेरियन है। जैसे कि आपको पता है कि लिबरलिज्म के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, वैसे तीन भी आप कर सकते हो। यूटिलिटेरियन आते हैं, एक इगैलिटेरियन आते हैं, और एक लिबर्टेरियन आते हैं, ठीक है। तो ये इगैलिटेरियन वो होते हैं जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी पे फोकस करते हैं। यूटिलिटेरियन तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर पे फोकस करते हैं, और लिबर्टेरियन कहते हैं कि हमें जो है सबसे मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी दी जाए। रॉल्स ने सबसे पहले अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था जस्टिस एज फेयरनेस। उसके बाद उन्होंने अपना एक वर्क पब्लिश किया अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, और फिर बाद में उन्होंने जाकर एक और बुक पब्लिश की 1993 में पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जिसमें उन्होंने जो कम्युनिटेरियन का क्रिटिक था उसको भी एड्रेस किया। फिर 1999 में उन्होंने बुक पब्लिश की द लॉस ऑफ पीपल, जिसमें उन्होंने कॉस्मोपॉलिटियन का भी जो क्रिटिक है उसे भी जो है एड्रेस किया, यानी ग्लोबल जस्टिस का आइडिया भी जो है उन्होंने एड्रेस किया। रॉल्स के बारे में समझ लेते हैं और इनका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक अमेरिकन फिलोसोफर है रॉल्स। 1960s में यूएस में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट और अनस्टेबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म था, इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटीज़ में, ब्लैक राइट मूवमेंट चल रहा था, फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा था। तो इस सब के चक्कर में जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। तो रॉल्स जो है वो कह रहे थे कि इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्यों है। वो कहते हैं कि एक वेल ऑर्डर सोसाइटी कब बनेगी, जब सिस्टम जो है वो जस्ट हो, और सिस्टम जस्ट होने के लिए उन्होंने अपनी जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस की किताब लिखी। तो अब हम उनके प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम फेमिनिस्ट क्रिटिक को भी समझेंगे रॉल्स के बारे में, ठीक है। रॉल्स की थ्योरी के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक है फाउंडेशनलिज्म और एक है यूनिवर्सलिज्म। और यही आपको ध्यान रखना है, इसी बेसिस पे कम्युनिटेरियन को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि कम्युनिटेरियन जो होते हैं वो पर्टिकुलरिस्टिक होते हैं। वो कहते हैं कि एक सिंगल साइज फार्मूला आप सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जो जस्टिस का फार्मूला आप यूएस में अप्लाई करेंगे वो इंडिया में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर भी आप अगर एक स्टेट में जो अप्लाई कर रहे हैं वो दूसरे स्टेट में नहीं अप्लाई कर सकते, एक कम्युनिटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हो दूसरी कम्युनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो आइडिया है कम्युनिटेरियंस ने चैलेंज किया। अब रॉल्स जो है वो चाहते थे कि एक मैं ऐसी थ्योरी दूं जो सब जगह के लिए काम में आ जाए, ठीक है। अब यही जो आइडिया है बेसिकली जिसको चैलेंज किया गया बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म के द्वारा भी। रॉल्स की थ्योरी को बाद में जाके बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया, और पोस्ट मॉडर्निस्ट ने, मल्टीकल्चरलिस्ट ने, कम्युनिटेरियन ने, सब ने इनको क्रिटिसाइज किया। अब इनका हम क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रॉल्स क्या सोचते हैं। रॉल्स सोचते हैं कि आइडिया ऑफ जस्टिस क्या होना चाहिए। आइडिया ऑफ जस्टिस ऐसा होना चाहिए जो रैशनैलिटी पे बेस्ड है, ताकि सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर सकें, और ये एक एंड स्टेट थ्योरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रॉल्स कहते हैं कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो कहते हैं कि जो आई लिबरल स्टेट है आज के टाइम पे,
वो जस्टिस पे बेस होना चाहिए, जस्टिस पे बेस होना चाहिए। अब जस्टिस पे बेस होना चाहिए मतलब कैसे बेस होना चाहिए? उस टाइम तक के, जब तक रॉल्स अपनी किताब लिखते हैं, आइडिया ऑफ जस्टिस प्राइमरली यूटिलिटेरियन आइडिया से डोमिनेटेड होता है। लेकिन रॉल्स इसको अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आप समझ लीजिए 90 लोग खुश हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए 10 लोगों को जो है दुखी कर रहे हैं। लेकिन एक पर्सन को भी दुखी करना जो है वो जस्टिस नहीं है। तो आप कुछ लोगों की हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते मैक्सिमम पीपल की हैप्पीनेस के लिए। तो इसलिए रॉल्स कहते हैं कि ये गलत है। और रॉल्स जो है बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ जो है जॉन रॉल्स पे दो तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि मैनुअल कांट का जो ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट है वो, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और राइट्स एंड लिबर्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक का, वो भी इन पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब वो कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अब रॉल्स क्या कहते हैं? रॉल्स एक तरीके से आप अगर देखें तो रॉल्स जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा हॉब्स लॉक रूजो ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी कि एनार्की थी, और फिर उसके अंदर जो है स्टेट का इमरजेंस हुआ। ठीक है, मतलब स्टेट को जो है लोगों ने इसलिए चूज किया क्योंकि केओस, ऑर्डर और एनार्की से बाहर आने के लिए। तो वैसे ही रॉल्स कहते हैं कि अगर हमें जस्टिस सोसाइटी में लाना है, एक एनार्की और सोसाइटी में जो अनऑर्डरनेस आ गई है उसको ख़त्म करने के लिए, तो हमें फिर से वो वापस जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाना होगा। रॉल्स ये भी कहते हैं कि जो इंडिविजुअल आएंगे साथ में और कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेंगे, ये सब रैशनल इंडिविजुअल रहेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये वॉलंटरी रहेगा। मतलब सभी लोग साथ में आकर ये कहेंगे कि हम ये सब चीज़ें एग्री करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। और रॉल्स जो है सोचते हैं कि जो इंडिविजुअल्स आएंगे वो कांटियन इंडिविजुअल रहेंगे, कांटियन इंडिविजुअल रहेंगे, ना कि हॉबेशियन इंडिविजुअल रहेंगे। देखिए, इट मीन्स दैट कांटियन इंडिविजुअल क्या होते हैं? कांटियन इंडिविजुअल में एक मॉरल डिग्निटी होती है, ठीक है, मॉरल इंडिविजुअलिज्म का आइडिया है। हॉबेशियन इंडिविजुअलिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक आप मान सकते हो। और वो जो है अपने आप में जो हॉब्स जिस तरीके से इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं कि इंडिविजुअल जो है सेल्फिश है, ठीक है, ब्रूटल, नेस्टी, उस तरीके के इंडिविजुअल नहीं रहेंगे, ये कांटियन इंडिविजुअल रहेंगे। और वो बात करते हैं एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस की। व्हील ऑफ इग्नोरेंस यानी कि आपको पता है एक पर्दा, एक पर्दे के पीछे रहेंगे वो, और उनको ये नहीं पता रहेगा कि उनका कास्ट, क्लास, रिलीजियन, जेंडर कुछ नहीं पता रहेगा। और वो जो है एक पर्दे के पीछे रहेंगे जिसमें उनको सिर्फ तीन चीज़ें पता होगी, एक साइकोलॉजी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और एक उनको पता रहेगा सेंस ऑफ जस्टिस। तो ये रॉल्स प्राइमरली करना क्या चाहते हैं? रॉल्स जो है एक इंट्यूशनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, इंट्यूशनलिज्म से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज इंट्यूशनलिज्म? आपके जो इंट्यूशंस होते हैं, जो आपको सही लगता है, जो आपको गलत लगता है, ये इंट्यूशंस को जो है वो डील करना चाहते हैं। और ये इंटायर थिंग जो है रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन के कंटेक्स्ट में देते हैं। अब ओरिजिनल पोजीशन क्या है? तो ओरिजिनल पोजीशन जो है वो भी एक हाइपोथेटिकल उन्होंने जो है एक जगह बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ओरिजिनल पोजीशन यानी एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर सभी लोग साथ में आएंगे, और एक तरीके से जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सब लोग साथ में आए थे, वैसे ही ओरिजिनल पोजीशन में सब लोग साथ में आएंगे जहाँ पर किसी को ये नहीं पता होगा कि उनका, मतलब एक तरीके से एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस है ये, ठीक है, ह्यूरिस्टिक डिवाइस है। मतलब यहाँ पर पता ही नहीं है कि क्या आपका कास्ट क्या है, क्लास क्या है, रिलीजन क्या है, और यहाँ पर आके आपको जस्टिस को डिसाइड करना है, और आप रैशनली जो है जस्टिस के प्रिंसिपल्स को डिसाइड करने वाले हैं। अब मैन जो है ओरिजिनल पोजीशन तक कैसे पहुंचेगा? तो मैन जो है ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंचेगा व्हील ऑफ इग्नोरेंस से, अज्ञान का पर्दा। अज्ञान का पर्दा भी क्या है? ह्यूरिस्टिक डिवाइस है, मतलब एक बनाया हुआ डिवाइस है, सब कुछ डिवाइस नहीं होता है, ऐसे बना रहे वो, मतलब आपकी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिवाइस के पीछे चल जाओ आप, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के, फिर आपको कुछ पता ही नहीं है, और आप जो है बायसनेस से आपको दूर करना चाहते हैं प्रॉपरली। उसके बाद वो बताते हैं कि आपको समझ लीजिए कि रिजर्वेशन जो, जैसे कि समझ लीजिए आपका एक मुद्दा है इंडिया में रिजर्वेशन का, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जो अपने फेवर में जो चीज़ ज़्यादा रहेगी उसको ज़्यादा लोग फेवर करेंगे। तो जब आप अपने अपने आप से हट के कहते हैं, जब जस्टिस को डिसाइड करेंगे, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कानून अंधा है, उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप जस्टिस से हट, अपने आप से हट के जस्टिस को डिसाइड करेंगे, तब जाके जो है फाइनल जस्टिस आपको अचीव होगा।
रॉल्स कहते हैं कि लोगों को पर्टिकुलर फैक्ट्स नहीं पता है खुद के बारे में, दे डू नॉट नो अबाउट देयर टैलेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सोशल स्टेटस। उन्हें ये सब नहीं पता कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर क्या टैलेंट है। मतलब और एक और चीज़ वो ये भी कहते हैं कि मैन आर कम्प्लीटली टेबुलर रासा नहीं है। टेबुलर रासा मतलब पूरा कंप्लीट ब्लैंक माइंड नहीं है, उनके पास एक जन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा सेंस ऑफ जस्टिस भी उनके पास है। और अब ये लोग जो है आए हैं, और ये जो इंडिविजुअल है रिस्क अवर्स है। रिस्क अवर्स यानी देखिए आप जैसे कि एक इंडिविजुअल है तो आप क्या सोचेंगे, हमेशा रिस्क से बचने के लिए सोचेंगे, ठीक है। आप जितना कम हो सके रिस्क को कम करेंगे और इन गेन्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। एक इंडिविजुअल यही करता है। तो वो इंडिविजुअल रिस्क अवर्स है, ठीक है, रिस्क से बचना चाहते हैं। और इसी के चक्कर में वो क्या करेंगे, मैक्सिमम अप्रोच को अपनाएंगे। मैक्सिमम अप्रोच क्या होती है, मैक्सिमम थिंकिंग क्या होती है। वो कहते हैं प्राइमरली वो चाहेंगे, इंडिविजुअल चाहेंगे कि अपने आप को दोनों पोजीशन पे प्लेस करके देखें। इंडिविजुअल अपने आप को हाईएस्ट एडवांटेज पोजीशन पे प्लेस करके देखेगा एंड लोएस्ट एडवांटेज पोजीशन पे प्लेस करके देखेगा, ठीक है। अब वो डिसाइड करेगा कि अगर मैं लोएस्ट एडवांटेज पोजीशन पे रहूँ तो भी मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और मैं हाईएस्ट एडवांटेज पे रहूँ तो भी मेरा नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है जब आप एक ऐसा मीन लाओ जो दोनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ना हो, ठीक है। अब एक और चीज़ समझनी है कि जो लोग आए हैं ये सब क्या डिसाइड करने आए हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, किस चीज़ को बांटने की बात हो रही है, प्राइमरी गुड्स को बांटने की बात हो रही है। प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं, प्राइमरी गुड्स जो होते हैं प्राइमरीली अगर हम देखें हमारे जैसे कि जो बेसिक लिबर्टी, राइट्स, अपॉर्चुनिटी, इनकम एंड वेल्थ, ये सब प्राइमरी गुड्स होते हैं। और इन सब के थ्रू जो है हम हमारे सेकेंडरी गोल्स को अचीव करते हैं, लाइफ में जो हमारे रैशनल प्लान्स होते हैं उसे हम अचीव करते हैं। और क्योंकि लिबरल्स के लिए राइट इज़ प्रायर टू गुड, तो इंडिविजुअल जो है कभी भी क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि मेरा जो गुड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो फिर इसलिए इंडिविजुअल मैक्सिमम अप्रोच अपनाएंगे और चाहेंगे कि चाहे मैं मैक्स पोजीशन पे रहूँ या चाहे मैं मिनिमम पोजीशन पे रहूँ, मैं बीच मतलब मैं कहीं पर भी रहूँ, मुझे दोनों भी एडवांटेज मिलना चाहिए। तो इसलिए रॉल्स कहते हैं कि हमें एक ऐसी सोसाइटी फ्रेम करनी है जो दोनों के लिए फेयर हो, ना ही इसके लिए ज़्यादा अनफेयर हो ना उसके लिए ज़्यादा अनफेयर हो, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों को आप अकोमोडेट करो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी पर्सन को, अनटैलेंटेड पर्सन है तो आपने उसको छोड़ दिया और कहा कि नहीं भाई आप अनटैलेंटेड हो तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो क्या कहते हैं आपको देखने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए रॉल्स दो तरीके के प्रिंसिपल पे आते हैं। मतलब रॉल्स कहते हैं कि लोग दो तरीके के प्रिंसिपल्स पे आएंगे। पहला प्रिंसिपल इक्वालिटी प्रिंसिपल रहेगा, दूसरा प्रिंसिपल का नाम डिफरेंस प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है। इक्वालिटी प्रिंसिपल या लिबर्टी प्रिंसिपल भी आप इसको कह सकते हैं। पीपल को, हर इंसान को मैक्सिमम लिबर्टी दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, ये पहला प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल मतलब ये अगर हम देखेंगे तो पहला प्रिंसिपल कहीं ना कहीं लिबरलिज्म से आपको थोड़ा सा अटैच देखने को मिल रहा होगा, और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो मॉडर्न लिबरल से इंस्पायर्ड है, जैसे कि इमैनुअल कांट और जो कैटेगरिकल इम्पेरेटिव और ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है, यहाँ पर भी लिखा नहीं आगे आएगा, कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज इन अ वे दैट मैक्सिमम बेनिफिट्स गोज टू द लीस्ट एडवांटेज, ठीक है। ये पहला प्रिंसिपल कहता है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि ऑफिसेज एंड पोजीशन शुड बी ओपन फॉर ऑल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल लिबरल के नोशन पे आपको छोड़ दे रहे हैं, ये आपको मॉडर्न लिबरल और क्लासिकल लिबरल के बीच में एक तरीके का रिकंसाइलेशन आपको देखने को मिल रहा है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से। मतलब रॉल्स ना ही पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, कैसे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं जो कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है मैं देने वाला कुछ नहीं हूँ, ठीक है। नॉजिक का आइडिया वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और रॉल्स जो है वो साथ साथ जो है सब्सटेंटिव जो मतलब कंप्लीटली जो है आप कह सकते हैं कि ये भी नहीं कह रहे हैं कि मार्क्सिस्ट आइडिया है कि सबको बांट दो, ठीक है। दोनों भी चीज़ को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब रॉल्स कह रहे हैं कि मेरिट का क्राइटेरिया तो रखना है लेकिन मेरिट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। इसलिए रॉल्स जो है वो वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब रॉल्स कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं रिजर्वेशन को भी सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी सपोर्ट करेंगे, अफर्मेटिव एक्शन को भी सपोर्ट करेंगे। और वो ये भी कहेंगे कि मेरिट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मार्क्सिस्ट का आइडिया जो है कि आपको जितना भी टैलेंट आपके पास हो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वल सोसाइटी स्टैब्लिश करना है, इसको वो रिजेक्ट करते हैं। और इसलिए जो है रॉल्स क्या कहते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल के बारे में कहते हैं कि अगर
सबसे ज़्यादा अगर कोई भी तरीके की इनइक्वालिटी है तो इससे बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, लीस्ट एडवांटेज को मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही मतलब वो कहते हैं, और इससे वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि आज के टाइम पे आप देखेंगे कि एक पर्सन समझ लीजिए 5 लाख तक पैसे कमाता है। ठीक है, उसे कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। समझ लीजिए, मैं एक लिमिट बता रही हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से नहीं बता रही हूँ। 5 लाख तक के 0% टैक्स समझ लीजिए। अब इससे ऊपर एक अगर आप जाते हैं 10 लाख तक के, ठीक है, तो आपको समझ लीजिए 5% टैक्स पे करना है। आप 15 लाख तक कमाते हैं, आपको 10% टैक्स पे करना है। आप 25 लाख तक कमाते हैं, आपको 20% टैक्स पे करना है। तो ये लिमिट जो है वो बढ़ते जाती है। मतलब जितना ज़्यादा आप वेल्थ का एक्यूमुलेशन कर रहे हो उतना ज़्यादा टैक्स आपको पे करना है स्टेट को। तो ये आइडिया क्यों आया, ये आइडिया इसलिए आया प्राइमरली, अगर हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को देखें, कि मैक्सिमम बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज। अगर आप जो है अपनी मतलब अगर आप वेल्थ को जमा कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट जो है वो वेल मतलब पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी मिलना चाहिए। रॉल्स जो है ये कहते हैं कि तीनों प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस लेक्सिकल ऑर्डर में है, एक प्रायोरिटी है। प्रिंसिपल जो है 1 पहले आएगा, फिर 2 बी आएगा और फिर 2 ए आएगा। मतलब सबको जो है मैक्सिमम लिबर्टी दी जाएगी कि सब अपना अपना परस्यू कर सके गोल। फिर सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और इसमें जो है इसमें मैक्सिमम एडवांटेज किसको मिलना चाहिए, डिसएडवांटेज सेक्शन को मिलना चाहिए। अब अगर हम एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो है लिबरल स्टेट को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए सीबी मैकफर्सन इन्हें क्या कहते हैं, ट्रू डिफेंडर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं। और इसलिए जो है ये कहते हैं कि मतलब रॉल्स जो है कहीं ना कहीं जो लिबरलिज्म का स्टैंड है उसको फिर से फर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉल्स ये भी कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को मिनिमम बेसिक नीड्स भी मिलना चाहिए ताकि मैन जो है वो एक ह्यूमन डिग्निटी वाली लाइफ जो है वो जी सकें। मार्क्सिज्म की बुराई भी करते हैं। मार्क्सिज्म एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी का अगर आप कर देंगे सोसाइटी में तो एक मोटिवेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि अगर आपको आप कितना भी पढ़ाई कर लो और आपको एग्जाम में सेम ही मार्क्स आने वाले हैं तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं करेंगे। तो द आइडिया इज़ अबाउट कि अगर आप सबको सेम रिवॉर्ड देंगे तो इससे एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो आ जाएगी सोसाइटी में, लेकिन इससे इम्पोवरिशमेंट भी हो जाएगा सोसाइटी का। तो आई होप यहाँ तक कि आपको जो है चीज़ें सब क्लियर हो चुकी होगी। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का ही डिबेट है ये, जो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। बस इसको जो है रॉल्स थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा स्टैंड ले रहे हैं ना ज़्यादा कैपिटलिस्ट है ना ज़्यादा सोशलिस्ट है, जिसे हम पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि जस्टिस एज फेयरनेस का आइडिया देते हैं। वो कहते हैं सबके लिए जो है ये मतलब एडवांटेज है, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, दोनों के लिए एडवांटेजेस है। अगर हम सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करें तो रॉल्स यूटिलिटेरियन की क्रिटिक से शुरू करते हैं, वो मिडिल पाथ को प्रपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं जस्टिस एज फेयरनेस का आइडिया देते हैं। वो 3 प्रिंसिपल्स को सजेस्ट करते हैं। और साथ साथ रॉल्स की अब क्रिटिक की बात करें तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक है, कोहेन जो है इनको क्रिटिसाइज करते हैं। कोहेन कहते हैं कि मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नहीं है, इट इज़ अ वल्गर डिफेंस ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब ये डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इनइक्वालिटी को सोसाइटी में, क्योंकि मार्क्सिस्ट क्या चाहते हैं, सोसाइटी में इक्वालिटी चाहते हैं। अब कोहेन को बुरा लग रहा है रॉल्स ऐसी बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं इट इज़ अ वल्गर डिफेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये जो सब फालतू बातें हैं कि वेलफेयर स्टेट से जो है सब अच्छा हो जाएगा, कोई भला नहीं हो रहा है। ठीक है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। कैरल पैटमैन ने एक बुक लिखी थी जिनका नाम इसका नाम था सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। वो कहती है कि रॉल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल है इन द मीन्स दैट कि जब रॉल्स कहते हैं कि ये सब लोग साथ में आएंगे, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो रॉल्स जेंडर को तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। जेंडर की स्पेशल नीड्स होती है उसको तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज करती है। दूसरा आइडिया है सुसन मॉलर रॉकिन का जेंडर जस्टिस एंड फैमिली बुक में। वो कहती है कि भाई तुमने ये सब तो बात कर ली, लेकिन ये सब तुमने बाहर बात की, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। जो घर में इनजस्टिस चल रहा है उसकी बात कौन करेगा, इसकी बात करी नहीं आपने, तो वो जो है इसको क्रिटिसाइज करती है। एक और वर्क है कैरोल गिलिगन का एथिक्स ऑफ केयर। वो कहती है कि मैन अक्सर देखे जाते हैं कि रैशनल है और वीमेन जो है इमोशनल देखी जाती है। और मैन को आप कह रहे हो कि लॉजिक और रैशनैलिटी के बेसिस पे डिसीजन लेना है, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मैन ही जो है रैशनल हो सकते हैं, मैन ही जस्टिस कर सकते हैं। और विमेन की जो क्वालिटीज़ है आप उसको निग्लेक्ट कर दे रहे हो। ठीक है, विमेन की कुछ क्वालिटीज़ होती है, लव, या फिर आप कह सकते हैं कि केयर, ये सब को आप निग्लेक्ट कर दे रहे हो। मतलब आप विमेन को जस्टिस देने लायक जो है नहीं समझ रहे हो।
अब इसी को दूसरे फेमिनिस्ट है, रेडिकल फेमिनिस्ट कैथरीना मैकेनिन, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इस तरीके का स्टीरियोटाइपिंग करना सही नहीं है। लेकिन वो कहती है नहीं भाई, विमेन की जो क्वालिटीज़ है आप उसको निग्लेक्ट कैसे कर सकते हो कि ये विमेन की क्वालिटीज़ है और आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो कैरल पैटमैन का तो इंटायर आइडिया ये रहता है कि जो आपने सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें आपने विमेन को कंसीडर नहीं किया है, या आपने सिर्फ जाकर मैन लोगों ने मिलकर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद रॉल्स के बाद एक बुक लिखी जाती है नॉजिक के द्वारा, मैंने आपको बताया 1974 में। वो जो इसका क्रिटिक होता है, लिबर्टेरियन क्रिटिक कह सकते हो, नियो लिबरल क्रिटिक होता है। वो कहता है कि रॉल्स ने बात तो बहुत अच्छी अच्छी कर ली, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की भी बात कर ली और बहुत अच्छी अच्छी बात कर ली, लेकिन इससे आप कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग वो क्रिटिक देते हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़कर। वो कहते हैं नॉजिक की रॉल्स तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे रिसोर्सेज आर कमिंग फ्रॉम मैना फ्रॉम हेवन, मतलब रिसोर्सेज तो भाई आसमान से आ रही है, ठीक है, और आप कह रहे हो कि इसको बांट दो उसको बांट दो, आपको तो सिर्फ बांटने का काम है। आप ये नहीं समझ रहे कि रिसोर्सेज कम इंटाइटल टू द पर्सन हु हैव अर्न देम। मतलब समझ लीजिए कि अगर मेरी प्रॉपर्टी है और किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके पास प्रॉपर्टी जाए, इससे मेरी प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी। तो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए एक पर्सन से आपको प्रॉपर्टी छीननी पड़ेगी, तब जाके आप दूसरे को प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो लॉजिक कहते हैं कि रिसोर्सेज कहीं ऊपर से नहीं आ रही है, आपको रिसोर्सेज एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन को देनी पड़ेगी। और कोई पर्सन ने बहुत मेहनत से अर्न करके अपनी प्रॉपर्टी कमाई है, तो आप उससे उसकी रिसोर्सेज कैसे छीन सकते हो। तो लॉजिक यही कहते हैं कि रॉल्स ने जो है लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। लॉजिक कहते हैं कि मैन के पास जो है एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और स्टेट का कोई काम नहीं है कि वो ज़बरदस्ती इंसान की प्रॉपर्टी में घुसे और टैक्सेशन लगा दे, और वो इधर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो टैक्सेशन पे टैक्सेशन, ये सब काम स्टेट का नहीं है। तो वो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं कि मैन, अगर आप ज़बरदस्ती किसी से उसकी प्रॉपर्टी ले ले रहे हो, तो मतलब आपसे बॉन्डेड लेबर करवा रहे हो, यानी कि आप साथ साथ जो है स्लेवरी ऑफ टैलेंटेड करवा रहे हो। मतलब आप उसको मजबूर कर रहे हो कि तुम्हें काम करना पड़ेगा और किसी और को हम तुम्हारी प्रॉपर्टी दे देंगे, क्योंकि तुम जो है टैलेंटेड हो। तो ये से हम स्लेवरी ऑफ टैलेंटेड कहेंगे, आप मतलब टैलेंटेड से काम करा के पुअर को प्रॉपर्टी दे रहे हो। तो नॉजिक इस आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि रॉल्स का आइडिया जो है ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, ये एक बॉन्डेड स्लेवरी है और ये स्लेवरी ऑफ टैलेंटेड है। तो लॉजिक कहते हैं कि मिनिमम स्टेट जो है वो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, मिनिमम स्टेट जो है वो इंस्पायरिंग है और राइट है। और रॉल्स लॉजिक ये भी कहते हैं कि रॉल्स जैसा कह रहे हैं ना कि इनका जो थ्योरी है ये प्योरली प्रोसीजरल है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रॉल्स की थ्योरी प्रोसीजरल इसलिए नहीं है क्योंकि रॉल्स ने पहले ही सोच लिया कि ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो इसलिए रॉल्स की थ्योरी जो है वो क्या है, इट इज़ नॉट प्योरली प्रोसीजरल। लॉजिक अपना खुद का प्रिंसिपल देते हैं थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट में, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं कि स्टेट का काम क्या है, स्टेट का काम सिर्फ दो चीज़ें देखना है, ठीक है। पहला मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एक्यूजिशन, मतलब किसी ने प्रॉपर्टी कमाई है तो वो सही तरीके से कमाई हो, किसी गलत तरीके से फ्रॉडलेंट मीन्स से ना कमाई हो। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफ़र, मतलब मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की है तो वो मैंने जस्टली की हो। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन, जस्टिस एज रेक्टिफिकेशन, मतलब अगर ये दोनों प्रिंसिपल जो है नहीं एप्लीकेबल होते तो थर्ड प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा कि अगर मतलब गलती से अगर किसी ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी हथिया ली है तो फिर रेक्टिफिकेशन करने का काम स्टेट का है। तो ये थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि लॉजिक की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा। तो वो कहते हैं उनकी क्रिटिसिज्म ये होती है कि ये जो है लिबर्टेरियन जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कहीं ना कहीं लिबर्टेरियन जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आप दे रहे हो। रॉल्स जो है एक सोशल लिबरल थे, और लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत सारे सोशल लिबरल्स ने क्रिटिसाइज़ किया, जैसे कि अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है कैपेबिलिटी अप्रोच देते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिससे वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि भैया आपने तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, बहुत अच्छी बात की, इनकम बांट दो, वेल्थ बांट दो, ये बांट दो, बट अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा है। वो कहते हैं कि कैपेबिलिटी की बात करो। समझ लीजिए आपने एक विलेज है, उसमें बच्चे हैं, उसको आप लोगों ने बुक्स बांट दी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनको पढ़ना ही नहीं आता है, तो फिर क्या मतलब, उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो आप पहले कैपेबिलिटी को डेवलप करिए। तो वो कहते हैं कि ये जो आइडिया है रॉल्स का, ये सब बेकार आइडिया है, क्योंकि इसमें एक कैपेबिलिटी तो डेवलप हो ही नहीं रही है, सिर्फ आपने जो है रिसोर्सेज बांट दी, इससे तो काम नहीं चलने वाला है।
इसलिए अमर्त्य सेन थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम रियलाइजेशन फोकस्ड अप्रोच कहते हैं, जो कहती है कि सिर्फ इक्वल लिबर्टी की बात नहीं करनी है बल्कि हमें इक्वल कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात करनी है। मतलब वो कहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ना, गवर्नमेंट स्कूल है, आरटीआई है, आरटीआई कह रही हूँ, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है एजुकेशन प्रोवाइड करती है लोगों को। तो यही सब आइडिया है कि प्राइमरीली एक पर्सन को एम्पावर करना है, एक पर्सन को जो है आपको एम्पावर करना है कि वो इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर सके कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। अमर्त्य सेन कहते हैं कि जस्टिस के दो डायमेंशन होते हैं, एक नीति और न्याय। नीति जो है प्रोसीजरल है, जिसके बारे में बात करते हैं जॉन रॉल्स, और न्याय जो है वो सब्सटेंटिव है, जिसके बारे में अमर्त्य सेन बात करते हैं। रॉल्स ये भी कहते हैं कि यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस नहीं हो सकता, और इसी के बारे में वो तीन एग्जाम्पल देते हैं एन, बॉब एंड कार्ला का। वो कहते हैं एन जो है, एन बेसिकली एक बहुत अच्छी कहानी है छोटी सी। एन, बॉब एंड कार्ला तीन बच्चे हैं। एन जो है वो एन ने जो है प्राइमरीली एक ही फ्लूट है उनके पास, ठीक है, सब लोग एक फ्लूट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और कार्ला जो है उसने फ्लूट को बनाया था। कार्ला कहती है कि भैया मुझे ये फ्लूट चाहिए क्योंकि मेरा फ्लूट है, मैंने बनाया है। बॉब कहता है कि मेरे पास कुछ खेलने के लिए नहीं है, मुझे इसलिए ये फ्लूट चाहिए। एन कहता है मुझे ये फ्लूट इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे ही सिर्फ बजाना आता है, तुम्हें बजाना नहीं आता तुम दोनों को, ठीक है, तो आप किसको फ्लूट दोगे। तो प्राइमरीली अमर्त्य सेन कहते हैं कि हर बार सही आंसर एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो कहते हैं रैशनल चॉइस और सोशल चॉइस में जो है बहुत डिफरेंस होता है। आपने पर्दे के पीछे गए, वहाँ से जाकर आपने रैशनल चॉइस लेकर आ गए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सामने आकर आप क्या सोशल चॉइस लेते हो एक सोसाइटी में, वो भी इम्पोर्टेंट है। रॉल्स जैसे डिओंटोलॉजिकल थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, अमर्त्य सेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। और वो गीता में से एक एग्जाम्पल देते हैं कृष्ण का और अर्जुन का। तो वो कहते हैं कि कृष्ण जो है प्राइमरीली फोकस करते हैं वो डिओंटोलॉजिकल वे में, मतलब वो फोकस करते हैं कि आप कॉन्सिक्वेंसेस पे मत फोकस करो, सिर्फ कर्म पे फोकस करो। अर्जुन कहते हैं कि मैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहा हूँ। तो इस तरीके से वो चीज़ें जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मेरी जो थ्योरी है इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी, ये डिफरेंशियल सर्कमस्टेंसेस को जो है कंसिडरेशन में लेती है। अब अमर्त्य सेन का अगर हमने ये क्रिटिसिज्म देख लिया, ये आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिक जो है इसका कम्युनिटेरियन क्रिटिक है। कम्युनिटेरियन क्रिटिक के लिए हमें दो स्कॉलर समझने होंगे, माइकल सैंडल और माइकल वॉल्जर। पहले तो हमें ये समझना होगा कि कम्युनिटेरियन क्या होते हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट में बताऊंगी कम्युनिटेरियन क्या होते हैं। कम्युनिटेरियन प्राइमरीली एक ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी से डिसाइड होती है। मतलब समझ लीजिए कि समझ लीजिए इंडिया में काऊ की जो वैल्यू है, वो बाहर वाली कंट्रीज में काऊ की वैल्यू वैसी नहीं रहेगी। इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, रिलीजन टू रिलीजन। तो प्राइमरली द थिंग इज़ कि आप कोई भी चीज़ का जो गुड्स की वैल्यू है वो कम्युनिटी डिसाइड करती है, ना कि गुड्स। तो इसलिए वो कहते हैं गुड्स हैव सोशल मीनिंग। इसके कुछ प्रोमिनेंट स्कॉलर्स अलेस्टायर मैकेंटायर, चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल एंड माइकल वॉल्जर, ये सब इसके इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं। कम्युनिटेरियन अपने आप में इतनी ज़्यादा स्टैब्लिश पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है, ये क्रिटिक की तरह आपको देखने को मिलती है। देखिए कम्युनिटी और सोसाइटी में बहुत डिफरेंस होता है थोड़ा सा। एक सोसाइटी मतलब जो एक सोसाइटी में सभी लोग रह रहे हैं वो। कम्युनिटी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं सेक्ट को बिलोंग करता है, कोई भी अलग अलग तरीके से जो बंधे हुए लोग हैं, ठीक है, तो उसको बिलोंग करता है। अब हमेशा से ये जो कम्युनिटेरियन और लिबर्टेरियन का डिबेट चला आ रहा है, ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। इस डिबेट को समझेंगे तभी आपको कम्युनिटेरियन क्रिटिक समझ में आएगा। एक कम्युनिटेरियन क्रिटिक ये है कि इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल को लिबर्टेरियन एक ऑटोनॉमस इंडिविजुअल मानते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमस एंटिटी मानते हैं, मतलब ये अकेला है। कम्युनिटेरियन मानते हैं कि ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल जो है एम्बेडेड है। एम्बेडेड है इट मीन्स दैट कि वो एक सोसाइटी जिसमें वो बिलोंग करता है उससे बंधा हुआ है। और ये जो लिबरल पर्सपेक्टिव है मैन का, इसे वो एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। ऐसा कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं होता, ऐसा इंडिविजुअलिज्म आपके ख्वाब में होता है, ऐसा सही में नहीं होता, वो ऐसा कहना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सोसाइटी। तो वो एक सिचुएटेड सेल्फ या एम्बेडेड सेल्फ का कॉन्सेप्ट देते हैं और एक एटोमिस्टिक मैन को जो है रिजेक्ट करते हैं, जो कि लिबरल कंसेप्शन है। तो आई होप ये आपको कम्युनिटेरियन और लिबर्टेरियन का क्रिटिक समझ में आ गया होगा। अब इनका कंसेप्शन ऑफ गुड भी अलग होता है। गुड मतलब गोल्स ऑफ लाइफ, मतलब आपके लिए लाइफ में क्या अच्छा है।
लिबरल बोलते हैं कि हर इंसान का अलग अलग गुड होता है। कम्युनिटेरियन बोलते हैं कि कम्युनिटी का एक कॉमन गुड होता है, ठीक है, और कॉमन गुड अचीव करना होता है। मैन अपने खुद के गोल अलग से डिसाइड नहीं करता, बल्कि एक तरीके से सेम तरीके से गुड को डिसाइड किया जाता है। अब कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस भी इनका अलग होता है। लिबरल के लिए राइट्स आर प्रायर टू गुड, और कम्युनिटेरियन के लिए वो कहते हैं कि गुड इज प्रायर टू राइट, और इनफैक्ट गुड ही शेप करता है राइट को। अब इनका क्रिटिक भी हमें समझना है। तो एक एलिस्टायर मैकेंटायर की बुक है आफ्टर वर्च्यू, उसमें क्रिटिक देते हैं। एक माइकल सैंडल की बुक है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, उसमें क्रिटिसिज्म होता है। वो बताते हैं कि अ, जो रॉल्स ने जो आइडिया दिया है ये एक अनइनकम्बर्ड सेल्फ का आइडिया है, ठीक है, अनइनकम्बर्ड सेल्फ का मतलब ये इंडिविजुअल कहीं का भी नहीं है, ठीक है, बोलते हैं ना घर का ना घाट का। तो ये इंडिविजुअल जो है ये कहीं का भी नहीं है, ये इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, बल्कि मैन जो होता है वो एम्बेडेड होता है सोसाइटी में। आप अगर उसको सोसाइटी से बाहर निकाल के बोल रहे हो कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जाओ और सोचो कि सच क्या है, तो ऐसा नहीं होता है। चार्ल्स टेलर ने भी एटोमिस्टिक मैन का आइडिया जो है रिजेक्ट कर दिया, और माइकल वॉल्जर ने तो अपनी खुद की थ्योरी प्रपोज कर दी कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की। उसमें उन्होंने अपनी बुक में स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। क्रिटिक ये कहते हैं, वो रॉल्स के क्रिटिक ये कहते हैं कि रॉल्स ने सबसे पहले तो जो यूनिवर्सल आइडिया बनाया है ऐसा नहीं होता। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूनिवर्सल आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हर जगह पर जो आप कह सकते हैं जस्टिस है वो अलग अलग होगा, ठीक है, एक सिंगल फिट साइड फॉर ऑल नहीं हो सकता। वो ये भी कहते हैं कि मैन एक सिचुएटेड सेल्फ है, मैन कभी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं हो सकता। बाद में जाकर रॉल्स जो है अपनी बुक में एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म की जो बुक मैंने आपको बताई थी 1993 में जो है रॉल्स अपनी बुक लेकर आते हैं, उसमें वो कम्युनिटेरियन का जो क्रिटिक है उसको जो है अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी में डिफरेंट इंडिविजुअल के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल है, डिफरेंट गुड्स हैं, और जैसे कि माइकल वॉल्जर और बाकी सारे बात कर रहे हैं कि देयर इज अ कॉमन गुड। तो एक तरीके से एक ओवर आर्किंग कंसेंसस तो होगा, जब सोसाइटी में सब लोग अलग अलग साथ में रह रहे हैं तो एक ओवर आर्किंग कंसेंसस तो बनाना ही होगा, ठीक है, ओवरलैपिंग कंसेंसस जिसके वो कहते हैं। ये ओवरलैपिंग कंसेंसस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में बनाना, तभी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक साथ रह सकते हैं। लेकिन माइकल वॉल्जर कहते हैं कि इतना आसान नहीं है कि आप ओवर आर्किंग आइडिया ऑफ जस्टिस बनाओगे। और वॉल्जर यही कहते हैं कि जो आपका कॉन्सेप्शन ऑफ गुड है वो आपकी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम का एग्जांपल वो देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉल्स जो है रिस्पॉन्स देते हैं कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म को उनकी बुक में, और वो उनका जो कंसर्न है उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। और ओवरलैपिंग कंसेंसस का जो आइडिया है मैंने आपको वो भी बताया। तो मैंने आपको एक आइडिया जो बताया, फंडामेंटल आइडिया यही बताया मैंने आपको कि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को सारी चीज़ें सब लोग मैच करें, लेकिन सभी लोगों के थोड़े कुछ आइडियाज़ हो सकता है मैच करें, और उसी के बेसिस पे वो कहते हैं कि ओवरलैपिंग कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो आइडिया देते हैं फैक्ट ऑफ रीजनेबल प्लूरलिज्म का। देखिए कंफ्यूज मत होइए, बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं। फैक्ट ऑफ रीजनेबल प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं हो सकता है कि आपकी लाइफ का वे अलग हो। वो बताते हैं कि लिबरलिज्म, इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, सबका अपना अपना कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन है, सब लोग अपना अपना रिलीजन मान रहे हैं, ठीक है। बट अब आप लोगों को सबको साथ में रहना है, ठीक है, एक सोसाइटी में रहना ही है, तो डिसएग्रीमेंट तो रहेगा ही। वो तो कहते हैं कि हाँ देयर इज नो प्रॉब्लम, डिसएग्रीमेंट तो रहेगा, नो डाउट अबाउट दिस। तो वो ये कहते हैं कि आपको सोसाइटी में एक इस तरीके का कल्चर बनाना होगा जिससे सभी लोग साथ में रह सकें। आपको एक सोसाइटी में पॉलिटिकल कल्चर की स्टैब्लिशमेंट करनी होगी। मतलब वो ये कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपना अपना डॉक्ट्रिन फॉलो करो अपने पर्सनल स्फेयर में, बस एक जो पॉलिटिकल स्फेयर है ना उसमें वो कहते हैं कि सब लोग एक समान तरीके का जस्टिस को फॉलो कर लो, ठीक है। वो कहते हैं कि ठीक है मैं मानता हूँ ओवर आर्किंग कंसेंसस नहीं हो सकता। ओवर आर्किंग कंसेंसस मतलब समझ लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, आपने एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल का एग्जाम्पल सुना होगा, तो इसी के ऊपर एक और सर्कल है, ठीक है, पूरा जो है मतलब ओवर आर्किंग कंसेंसस है, तो ऐसा नहीं हो सकता वो कह रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरलैपिंग कंसेंसस तो हो सकता है। कोई तो ऐसी बात हो सकती है जैसे कि सब लोग मानते हैं कि मर्डर करना, चोरी करना, रेप करना इट इज़ नॉट परमिसिबल, तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच कुड बी मेड
लीगल और उसके ऊपर आप लॉज बना सकते हो। तो इस तरीके से वो ओवर लैपिंग और ओवर आर्किंग कंसेंसस का कॉन्सेप्ट देते हैं। अब वो साथ साथ पब्लिक रीजनिंग का भी आइडिया देते हैं, मतलब कोई भी इशू ऐसा आता है अगर जिसमें डिफरेंट पीपल, मतलब बहुत सारे लोग का कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो डिफरेंट पीपल शुड कम टुगेदर एंड दे शुड ऑल्सो डू व्हाट, पब्लिक रीजनिंग करना चाहिए, उनको डेलिब्रेशन डिस्कशन करना चाहिए और उसके बाद कोई भी फाइनल मुद्दे पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने डेमोक्रेसी वाले टाइप में पढ़ा था कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के बारे में, तो वैसे ही लॉज कहते हैं पब्लिक रीजनिंग करना चाहिए और आपका कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन आप पर्सनल स्फेयर में फॉलो करो, बट पॉलिटिकल स्फेयर में आप क्या करो, एक तरीके से एक कॉमन कंसेंसस पॉइंट पे आ जाओ। और ऐसी पर्सन को लॉज क्या कहते हैं, पॉलिटिकल लिबरल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल लिबरल पर्सन कहते हैं कि वो पर्सन जो है क्या करेगा, प्लूरलिज्म को आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ एग्री करेगा। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है जस्टिस का आइडिया प्राइमरीली। आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑल्सो एंड देन आई विल ट्राई टू ब्रिंग वन ऑन इक्वालिटी, एंड जो है हम बाकी टॉपिक जो है उसमें डिस्कस कर देंगे।